परसेंटेज के भी आपको पता है काफी वो था कि भाई नॉर्मल स्टूडेंट्स कहते थे कि नहीं होगा। बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास गए, उन्होंने कहा भाई हम आपका केस ले ही नहीं रहे। जब मैं अपना पासपोर्ट रिसीव करने गया हूँ तो वहां पे तकरीबन मुझे 2 से 3 लड़के मिले, उनका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन था, उनकी रिजेक्शन थी। और उन्होंने 20 लाख रुपए फीस भरी हुई साल की, और ऊपर से 22-23 लाख का, क्योंकि यूरो बढ़ गया था आपको पता है, तो हाँ हाँ ब्लॉक हाँ अकाउंट हाँ। खुलवाया हुआ था। भाई A2 आपको करना चाहिए, ये बात मैं बोल रहा हूँ। इनका A1 पे लग गया वीज़ा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको इंडोर्स कर रहा हूँ। आप, मैंने इनको भी बोला था ये बात कि A2 करो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे साथ इस टाइम आयश हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि कम परसेंटेज पे कैसे होगा, क्या होगा, इंटर पास करने के बाद A1 की ज़रूरत है, क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। तो स्पेसिफ़िकली हमने उस चीज़ के लिए सारे मिसकंसेप्शंस दूर करने के लिए इंटरव्यू में बना रहा हूँ। मतलब सबको पता ही है अब तक कि हाँ इनका वीज़ा लगा होगा इसलिए यहाँ पर आ गए बिल्कुल। अपना वीज़ा दिखाने के लिए। तो आयश, सबसे पहले आप अपना वीज़ा दिखा दीजिए। जी, तो ये मेरा वीजा है। तो भाई ये रहा आयश का वीज़ा। इनका कराची से ताल्लुक़ है, मैं बताता चलूँ साथ साथ। और इनकी क्वालिफ़िकेशंस मैं बताता चलूँ कि इनकी 51 परसेंटेज थी इंटर में जब ये हमारे पास आए। तो बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने रीटेक दिया, मगर जो इनका एडमिशन हुआ वो इनकी प्रीवियस परसेंटेज जो कि 51 थी 51 पे उसकी हुआ। बेस पे हुआ, 51 पे। और इन्होंने सिर्फ A1 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो ये है कि भाई, हालांकि जो भी हमारे पास स्टूडेंट आता है, यहाँ तक कि आयुष भी जब मेरे पास आया था, इसने बोला था कहाँ तक हम करें प्रोसेस, बिल्कुल। जर्मन में कहाँ तक सीखूं। तो मैं सबको बोलता हूँ A2 आप ज़रूर सीखिए। मगर इन्होंने A1 दिया हुआ था तब तक, जब तक इनका वीज़ा इंटरव्यू की बारी आ गई, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए थे। फिर मैंने बोला चलो अब A1 के साथ ही जाओ, और A1 पे वीज़ा लग जाता है। वो अब हम पूरा डिस्कस जरूर करते हैं। तो जरूर। आयुष भाई, बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो आपको क्या कि आपका मुबारक। वीज़ा लग गया जर्मनी का। काफ़ी 1.5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं। तो अपनी कहानी बिल्कुल शुरू से बिल्कुल। आखिर तक सुनाना शुरू करिए भाई। तो सबसे पहले तो मिनाल भाई, अगर बात करते हैं कि मुझे आपको कांटेक्ट कैसे मिला ना, तो मेरा एक दोस्त है अफीफ, वो आपके रेफरेंस से जर्मनी गया था। तो आपके उस टाइम पे पाँच मेरा छः दोस्त प्लान। हमारे रेफरेंस से जा चुके हैं अब तक तो। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो काफी, और इन हाँ प्रोसेस भी काफी है। हाँ, छः तो सात ये है दोस्त जा चुके हैं कि आपके। वो अफीफ मुझे है, मिला। वो मुजम्मिल अभी, उसका फुटबॉलर का जो वीज़ा मुजम्मिल है, लगा फिर है। शाफे अयान है, और उसके अलावा हाँ हाँ, शामिर है, और जिशान है, तो जो काफी इटली गए काफी थे, लड़के हैं। हाँ हाँ, बहुत सारे। चलो बिल्कुल। खैर, फिर आगे फिर। तो खैर मुझे अफीफ ने कांटेक्ट दिया आपका, तो आपसे मेरी बात हुई, तो आपका एक टीम मेंबर उन दिनों पाकिस्तान आया हुआ था, आपको बिल्कुल याद होगा। बिल्कुल तो याद मेरी है। उनसे मुलाकात हुई इधर ही कराची में, कैंट के पास। तो उन्होंने कहा कि भाई अपना केस बताओ उनको। मैंने अपना सारा केस बताया। तो उन्होंने कहा कोई इशू की बात नहीं, हो जाएगा। परसेंटेज के भी आपको पता है काफी वो था कि भाई नॉर्मल स्टूडेंट्स कहते थे कि नहीं होगा। बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास गए, उन्होंने कहा भाई हम आपका केस ले ही नहीं रहे। तो मैं ये सही। सारी चीजों से बहुत परेशान हो गया था। तो खैर फिर वो जब मिले मुझे फराज भाई, आपकी जो टीम मेंबर है, तो उन्होंने काफी होप दी, आपने भी काफी होप दी कि भाई कोई मसले की बात नहीं, हो जाएगा, आप एक बार स्टार्ट करो। तो खैर उनको अपना मैंने केस दिया, उन्होंने कहा बस आप लैंग्वेज पे अपना फोकस रखो, बाकी सारा गेम हमारा है। तो जब उन्होंने ये कहा तो मुझे काफी मोटिवेशन मिली। और खैर अल्लाह का नाम लेके मैंने स्टार्ट किया, उनको प्रोसेस दिया। तो मुझे विद इन 1 से 2 मंथ्स के अंदर मुझे मेरा एडमिशन रिसीव हुआ। तो उसके बाद ये था कि कोविड की सिचुएशन थी, तो मैं लैंग्वेजेस क्लासेस ले रहा था, लेकिन गोइथे इंस्टीट्यूट करा रहा था ऑनलाइन क्लासेस। सही। तो मुझे ऑनलाइन लेनी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश बंदे को इधर मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन पढ़ना, तो फिर जर्मन है वो ठीक है। तो इस वजह से मैं चाहता था कि मेरी फिजिकल क्लासेस हो, पर इसमें सारा डिले आया। फिर ऑलमोस्ट 1 साल ये हो गया था कि भाई क्लासेस खुल नहीं रही थी, और मैं चाह रहा था कि फिजिकल लूँ। तो फिर जब क्लासेस खुली मैंने फिजिकल ली, और A1 मेरा पास हुआ। फिर आपने ये कहा कि भाई कोशिश करो कि A2 कर लो, सही है। क्योंकि A2 जाहिर सी बात है कि आप लोग ये चाहते हैं कि भाई हर किसी का केस स्ट्रांग हो। हाँ हाँ हाँ, ऊपर से परसेंटेज भी कम थी, तो मैंने इसलिए आपसे बिल्कुल बोला था कि A2 करिए, ताकि उससे बिल्कुल वीज़ा बिल्कुल। का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी बात रेशो नहीं है बहुत बढ़ कि जाता A1 के बहुत सारे बच्चे हैं जिनका A1 के बगैर भी वीज़ा लग जाता है। मैं आप लोगों को है। बताता बिल्कुल चलूँ, A1 के साथ भी लग जाता है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि A2 भी कर लेते हैं, वो वीज़ा बिल्कुल। इंटरव्यू में जाके कोई भंड मार देते हैं, गलती कर देते हैं, तो उनका रिजेक्ट हो जाता है केस। मगर ये सब सही वो बात। 5-10 मिनट वीज़ा इंटरव्यू का गेम है। अच्छा फिर। बिल्कुल। तो फिर मेरा A1 क्लियर हुआ, फिर मैंने A2 भी स्टार्ट कर दिया था। हम्म। लेकिन आपको पता है एडमिशन का टाइम आ रहा था, डेट्स करीब आ रही थी, तो आपने कहा कि भाई कोई इशू की बात नहीं, अब आपने इंप्रूवमेंट के पेपर भी दे दिए, और आपकी परसेंटेज जब मेंटेन हो गई है तो हो जाए, कोई मसले की बात नहीं, इंटरव्यू का सारा गेम हमारा है। तो फिर आपने इंटरव्यू की तैयारी करी। मुझे याद है मेरा 4 अप्रैल को इंटरव्यू था, और सही। एक दिन पहले मेरी आपसे कॉल आई। तो आपने जब मुझे सारे क्वेश्चन बताए, एग्जैक्टली मिनाल भाई, ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ, इंटरव्यू वाले दिन सेम एक्यूरेट वही क्वेश्चन आए मेरे पास। अच्छा। तो अब सही है ये भाई। कोइंसिडेंस है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जर्मन में भी जो आपने मुझे सवाल बताए थे वो ही आए, और इंग्लिश में भी वो ही आए। तो ऑलमोस्ट मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। तो क्या इंटरव्यू में आपसे सवालात पूछे थे भाई।
तो सबसे पहले तो मेरा मिनाल भी कॉन्सुलेट में जब मैं गया तो मेरा 4th काउंटर पे इंटरव्यू था। पाकिस्तानी यंग सा लड़का बैठा था। तो सबसे पहले जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप अपना पासपोर्ट दे दीजिए। तो मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप किस कोर्स में जा रहे हैं ना। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं बैचलर्स के लिए जा रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने उनको बताया कि एल्गोरिथम्स, मैथ्स वगैरह ये सब चीजें मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है तो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़ रहे, उन्होंने मुझसे सवाल किया। तो मैंने उनको कहा कि भाई अगर पाकिस्तान में पढ़ता हूँ तो यहाँ भी अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ूं तो 12-15 लाख रुपए का यहाँ भी खर्चा है, ठीक है। और अगर मैं जर्मनी जाऊं जहाँ पे फ्री एजुकेशन है और टॉप क्लास एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास कंट्री है जिसकी डिग्रीज की रेपुटेशन भी अच्छी है और रिकग्नाइज डिग्रीज है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ग्रेट आंसर। तो काफी खुश हुए उस आंसर से, मेरे सेटिस्फाई हुए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके स्पॉन्सर कौन है, वही जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। और पूछा कि भाई आप पहले क्या करोगे, डायरेक्ट आपका बैचलर्स है। मैंने कहा नहीं, पहले मेरा लैंग्वेज है, मेरा स्टूडेंट को लेकर फिर मेरा बैचलर्स है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपका नॉलेज काफी, इस तरीके से उन्होंने मुझे कहा। तो फिर वो जर्मन का सर्टिफिकेट उन्होंने मेरा देखा तो वो जर्मन में मुझसे पूछना शुरू हुआ कि भाई कितने बहन भाई हैं और जर्मनी में जा रहे हो, किस सब्जेक्ट में जा रहे हो, ये भी उन्होंने जर्मन में पूछा। और बहन भाई किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। तो वो काफी सेटिस्फाई हुए। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त कह दिया कि आपको 3 से 4 वीक्स के अंदर क्लियरेंस आ जाए। सही। तो मैं इसमें काफी शॉक भी हुआ क्योंकि वो आपको पता है क्लियरेंस कैसे कहते नहीं हाँ, है। नहीं बताते ऐसे। तो बस ये मेरा इंटरव्यू था। उन्होंने फीस मांगी, उन्होंने कहा कि आपको 4 से 5 हफ्ते के अंदर क्लियरेंस आ जाएगी और आप जा सकते। और फिर 4 से 5 हफ्ते के अंदर आपको आ गई क्लियरेंस। अच्छा, क्लियरेंस आ गई। किस यूनिवर्सिटी में आपका कंप्यूटर साइंस कोर्स तो आपने बता दिया, आपका जर्मनी में एडमिशन हुआ है, किस यूनिवर्सिटी में हुआ है? मेरा वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लाउस्टन में। क्लाउसल में हुआ है। तो ये मैंने इसलिए अभी इनसे पूछा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ग्रुप्स पे देखें, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं ना, अगर आप लोग अपना प्रोसेस खुद से कर रहे हैं, किसी के थ्रू करवा रहे हैं, हमारे थ्रू करवा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर मेरे पास आते हैं और ज़रूर आयुष की भी टांग खींची थी कईयों ने कि नहीं यार तुम्हारा इस जरूर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और इसका तो वीज़ा रेशो ही ख़राब है। नंबर 1, पब्लिक यूनिवर्सिटी एक कंट्री का फेस होता है, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सरकारी इदारे हैं उनको पीले स्कूल कहा जाता है, सरकारी स्कूलों को। सही बात। उनमें कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है, मगर जर्मनी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ सब पब्लिक इंस्टीट्यूट बिल्कुल में सही कह पढ़ते रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बोलते हैं नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जर्मनी में पढ़ने जाएंगे, वहाँ का वीज़ा रेशो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट, पब्लिक यूनिवर्सिटी भी अगर कोई आपके दिमाग में है ना कि आपने कहीं ग्रुप पे पढ़ लिया है, किसी पोस्ट पे पढ़ लिया है कि नहीं जी ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, TU बर्लिन का वीज़ा रेशो बहुत ख़राब है, या वहाँ पे एडमिशन आने में बहुत टाइम लग जाता है, वीज़ा क्लियरेंस आने में बहुत टाइम लग जाता है, जैसे ये ना ख़राब है या मार्बोर्ग ख़राब है, क्लाउसल ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी ना जर्मनी में, उससे फिर भी ये सारी बेहतर है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 बिल्कुल। कि देखो कोई भी डिटरमिन नहीं कर सकता, अगर आपका यूनिवर्सिटी म्यूनिक में भी एडमिशन हो जाए ना, आप वीज़ा गारंटी नहीं कर सकते अपना, आपका क्या आपको अगर मिलेगा आपने नहीं? इंटरव्यू में अपना भंड मार दिया ना, इंटरव्यू में गलती कर दी, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। ये जर्मन नहीं लगेगा, इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल। हैं, जर्मनी वाले एक तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, दूसरा उनका हक है कि वो आपकी जब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उनको लगे कि आप डिजर्विंग स्टूडेंट हो, एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो और ट्रू वहाँ बात। पढ़ाई करने ही ट्रू जा रहे हो, बात। कुछ और करने नहीं जा रहे। तो अगर आप वहाँ पढ़ाई करने जा रहे हो तभी आपका वीज़ा लगेगा। वो स्क्रूटनी करते हैं, बहुत ज़्यादा चेकिंग करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स की। बिल्कुल ऐसी है। अगर कोई आता है ना मेरे पास 55-60% वाला, कोई लैंग्वेज प्रोफिशेंसी नहीं होती, तो वो मुझसे बोलता है कि नहीं जी आपने मेरा येना में क्यों एडमिशन करा दिया, या आपने मेरा मार्बोर्ग में क्यों एडमिशन करा दिया, यहाँ क्यों एडमिशन करा दिया। मैं बोलता हूँ कहाँ करवाऊँ मैं आपका एडमिशन, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बिल्कुल में करा ऐसी। देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड में करा देता हूँ, या मैं वो हॉगवर्ड्स में करवा देता हूँ, वो हैरी पॉटर वाली जो यूनिवर्सिटी है। जादू से सही ही हो बात। सकता है आपका एडमिशन, और कहीं नहीं हो सकता। तो ये बात आप लोग अपने जहन से निकाल दीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी आपका वीज़ा रेशो अच्छा बना सकती है, ज़रूर वो थोड़ी बहुत हेल्प करती है, मगर वो वीज़ा आपका डिटरमिन नहीं करती। आप खुद अपना वीज़ा डिटरमिन करते हो। क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, इसलिए मेरे ये बात जहन में आ गई थी तो मैंने शेयर कर दी। बिल्कुल। और मिनाल भाई मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कि जब मैं अपना पासपोर्ट रिसीव करने गया हूँ तो वहां पे तकरीबन मुझे 2 से 3 लड़के मिले, उनका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन था, उनकी रिजेक्शन थी और उन्होंने 20 लाख रुपए फीस भरी हुई साल की और ऊपर से 22-23 लाख का, क्योंकि यूरो बढ़ गया था आपको पता है, तो हाँ हाँ ब्लॉक हाँ अकाउंट हाँ, खुलवाया हुआ था, फिर सही भी है। रिजेक्शन ही। तो मैं ये सुन के काफी शॉक हुआ। मैंने कहा यार मतलब मैंने अपना केस सोचा कि मेरा तो ऐसी कोई कहानी है भी नहीं और मेरा 2-3 लाख रुपए में आपको पता है नॉर्मल सारा सा, और काम हो ब्लॉक जाता है। अकाउंट हाँ की अमाउंट पब्लिक हो तो यूनिवर्सिटी। आपकी है। हाँ तो हाँ पब्लिक में मेरा एडमिशन हुआ, मेरा वीजा भी लगा है। तो मैं काफी, फिर मैंने उनको आपका कांटेक्ट भी दिया, मेरे ख्याल से कांटेक्ट किया भी होगा उन्होंने।
से? नहीं, बिल्कुल लगता है और ज़रूर होता है। देखो, पब्लिक यूनिवर्सिटी हमेशा बेहतर होती है। इंसान को अपने ऊपर खुद एतमादी होनी चाहिए भाई। अगर आप ग्रुप्स पे पढ़ रहे हो, ज़ाहिर है ग्रुप्स पे अगर बच्चे पोस्ट करते भी हैं, वो वही स्टूडेंट्स हैं, आप अपने ज़हन में रखें, जो अपना प्रोसेस खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है वो वही बिल्कुल ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करेंगे जो उनकी बेस्ट ऑफ नॉलेज से होएगी। वो गलत नहीं कर रहे होंगे, मगर वो करेक्ट नहीं होएगी इन्फॉर्मेशन हमेशा ज़्यादातर। अच्छा आयुष, अब आप मुझे बताओ कि जो भी ये स्टूडेंट्स इंटरव्यू देख रहे हैं, जो भी इस टाइम जी। आप लोग को देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहोगे? ये बात मैं सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका कम परसेंटेज पे एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, बिल्कुल। वीज़ा लग गया A1 की बेस पे, तो आप क्या बताना चाहते हो जो इतने सारे बच्चे देख रहे होंगे? तो मिनाल भाई, मैं ये बताना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि भाई अगर वो ये सोचते हैं कि भाई हम प्रोसेस करेंगे और हमारा वीजा नहीं लगेगा और बिल्कुल ही होप खो देंगे, हिम्मत हार जाएंगे, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। सही बात है। सबसे पहली बात तो ये कि किसी अच्छे बंदे के थ्रू करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को चाहिए कि भाई हम खुद से कर लें, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि हर किसी को एक ना एक प्रोफेशनल बंदे की जरूरत पड़ती है जो ज़रूर। गाइड करे, क्योंकि आपको पता है इस सारे प्रोसेस में मिसगाइड करने वाले बहुत होते बिल्कुल, हैं। बहुत। तो मेरा मशवरा तो ये कि भाई अगर मेरा कोई खुद का दोस्त हो तो मैं उसको तो मशवरा दूंगा कि भाई मिनाल भाई से राब्ता करें, ठीक है, और इनसे प्रोसेस करवाया अपना। और ये आपको हर मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्होंने आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लिए आपका एडमिशन अप्लाई, ये हर हर मोड पे आपको बताएंगे कि भाई आपने इंटरव्यू कैसे देना है, आपका एडमिशन किस ड्यूरेशन तक में आ जाएगा, आपका मोटिवेशनल लेटर में सारी चीजों में आपकी तैयारी करवाएंगे और आपको पूरी तरीके से अपना 100% देंगे। फिर एंड में जो 5-6 मिनट का जो इंटरव्यू देना वो आपने ही देना। नहीं, अब मेरे मैं में तो ऐसा बहुत करूँगा ही कि साबित आपको हुआ। पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए। तो नहीं नहीं नहीं। बाद में मैं आगे अकाउंट अच्छा, तो भाई यही मैं इनकी बात पे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि किसी अगर प्रोफ़ेशनल से आप काम करवाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है हमेशा। मगर ज़रूरी वो भी मतलब हमारे पास भी अगर कोई स्टूडेंट आता है और वो बोलता है मैं इस चीज़ की तैयारी करा दो, ये केस कर दो, तो हम भी उसे कभी भी बिल्कुल गारंटी नहीं देते। मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई 50% आपको मेहनत करनी पड़ेगी और 50% में, तब जाके कामयाबी मिलेगी। और बिल्कुल। दूसरी बाकी बात दूसरी मेरे भाई। चीज ये थी मिनाल भाई के हम्म, जो स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए जा रहे हैं मेरी तरह लैंग्वेज पे, तो वो सबसे, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार हम लैंग्वेज भी ना करें और हमारा वीजा भी लग जाए, हम्म, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता। मिनिमम बिल्कुल। मिनिमम A1 तो करे ही करें, और अगर A2 कर सकते हैं तो A2 भी करें, या तो पार्टिसिपेशन मिनिमम पार्टिसिपेशन लगाएं अपनी फाइल हाँ, के अंदर। नहीं, बिल्कुल भाई, A2 आपको करना चाहिए, ये बात मैं बोल रहा हूँ। इनका A1 पे लग गया वीज़ा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ। मैंने इनको भी बोला था ये बात कि A2 करो, और ज़रूर टाइम नहीं था, मगर इनकी A2 की तैयारी पूरी थी। मुझे पता था कि जब बिल्कुल इंटरव्यू में इससे कोई सवाल पूछेगा वो बंदा A2 के बारे में, तो इसको वो सारे जवाबात आते होंगे। दूसरी बात, अगर आप लोग भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे आयुष ने करा था, आप लोग ये इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लिंक्स के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप लोग मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो ये कैलेंडली पे हमेशा आप लोग मेरी क्लास बुक कर सकते हैं। इसी के साथ आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई ये इंटरव्यू देने के लिए। बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन। सब्र कर रहा था, और आप बहुत 1.5 साल से आयुष मेहनत कर रहे हैं। हालांकि मैं पाकिस्तान गया हूँ 2-3 दफ़ा, मेरी आयुष से मुलाकात भी हुई है क्योंकि कराची हम दोनों सेम शहर से हैं। मगर अब आपका टाइम है जर्मनी आने का, एंड पढ़ाई जरूर। नहीं छोड़ना भाई, और खूब मेहनत करना। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो फिर अगर अभी तक आप बिल्कुल लोग ये मिनाल, वीडियो बहुत देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड द चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और उससे मुझे काफ़ी, और लाइक कर दें। अगर ये वीडियो आपको लाइक का बटन दबाएंगे ना तो मेरी थोड़ी लिस्ट में ऊपर आ जाती है वीडियो। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो आयुष। शुक्रिया।